एसआई भर्ती 2021 के चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने 22 नवंबर 2024, 6 और 9 जनवरी 2025 के आदेश के जरिए संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के साथ साथ ट्रेनी एसआई की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद चैतन्य और पायल शर्मा सहित 50 से अधिक ट्रेनी एसआई ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की थी। अपील में ट्रेनी एसआई की ओर से कहा गया है कि एकलपीठ ने ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगाकर एक अंतिम आदेश जारी कर दिया है, जबकि सभी ट्रेनी एसआई की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और ये उनकी ट्रेनिंग का भाग है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ट्रेनी एसआई की दलीलों को खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। तो वहीं खंडपीठ ने ट्रेनी एसआई को एकलपीठ के समक्ष 2 सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ट्रेनी एसआई की वेतन रोकने के प्रार्थना पत्र पर भी एक साथ सुनवाई के लिए कहा गया है। अब सभी मामलों पर एकलपीठ आगामी 10 फरवरी को सुनवाई करेगी। यानी कि उसको एक तरह से हमने 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की तरफ से अपील फाइल की थी और हमने 18 नवंबर 2024 वाले आदेश को, जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टेटस को करने का कोर्ट ने निर्देश दिया था, उसको चुनौती दी थी एक अपील में। और दूसरी अपील में हमने 9 जनवरी 2025 के आदेश को, जिसके द्वारा ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई थी, उसको चुनौती दी थी। पहली अपील जो 18 नवंबर 2024 के खिलाफ थी, उसमें हमारा ये ग्राउंड्स थे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो कब का पूरा हो चुका एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अपॉइंटमेंट हो चुके हैं एंड फॉर लास्ट अबाउट 1 ईयर दे आर अंडर ट्रेनिंग। उनकी ट्रेनिंग निरंतर चलती जा रही है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी ऑलरेडी पूरा हो जाने के बाद उसके ऊपर रोक लगाने का उसका कोई औचित्य नहीं है। और उसी 18 नवंबर 2024 के स्टेटस को के पश्चात जो आगे वाले आदेश पारित किए गए हैं 6 जनवरी 2025, 9 जनवरी 2025, तो 9 जनवरी 2025 वाले आदेश में कोर्ट ने पूरी तरह से ट्रेनिंग को स्टैंड स्टिल करने का निर्देश दिया था। यानी कि जो अभी अंडर ट्रेनिंग है उनको बिल्कुल रोक दिया। हमारी नज़र में हमने ग्राउंड ये भी लिया कि ये एक फाइनल नेचर का ऑर्डर है, जहां पर आप किसी की ट्रेनिंग को पूरी तरह से रोक दें, यानी कि उसको एक तरह से जो उसका कंटिन्यूअस प्रोसेस था उसमें से आपने डिसकंटिन्यू करने का निर्देश दे दिया है, जबकि अभी तक कोई कोर्ट किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा है और स्टेट गवर्नमेंट की भी फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। दूसरा हमने निवेदन ये किया था कि इन्वेस्टिगेशन इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू फाइनल कंक्लूजन। जब तक कि उसका हो नहीं जाता फाइनल, कि इन्वेस्टिगेशन करने वाली अथॉरिटी को जो फाइनल अथॉरिटी है उसने स्वीकार न कर लिया हो, तब तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होता। और इस तरह से जो प्रेजेंट रिपोर्ट है वो आज खंडपीठ में चैतन्य जो कि सब इंस्पेक्टर ट्रेनी है, उनके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी। यह वह लोग हैं जिन्हें पहले ही पार्टी बना लिया गया है एकलपीठ के सामने, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई भी जवाब एकलपीठ के सामने नहीं दाखिल किया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपील लगाई। अपील में उनके यह तर्क थे कि जब हमारी नियुक्ति हो गई है तो फील्ड ट्रेनिंग और फील्ड पोस्टिंग उसी का पार्ट है, तो किसी भी तरह से इसको ना रोका जाए, अन्यथा अभी हमें घर पे बैठना पड़ेगा। न्यायालय खंडपीठ ने एक भी आर्गुमेंट को स्वीकार नहीं करा। कोर्ट ने कहा कि जब मामला एकल पीठ में लंबित है, हम उसमें किसी भी रूप से इंटरफेयर नहीं कर सकते। यह केवल अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश जब तक बिल्कुल रूप से पूर्ण रूप से गलत नहीं है, उसमें इंटरफेयर करना कानूनी रूप से सही नहीं है। कोर्ट ने जो अपीलार्थी थे उन्हें 10 तारीख तक न्यायालय के सामने एकल पीठ के सामने जवाब देने के लिए कहा है और कोर्ट ने जो अपीलें थी एक तरीके से उन्हें खारिज या आप निस्तारण बोल सकते हैं करते हुए उन्हें बोला है कि आप इसमें एकल पीठ के सामने ही जाइए और अब वहीं पे सुनवाई होगी। आज